क्या कहता है बहुजन समाज पार्टी का 2000 विधानसभा का चुनाव? क्योंकि 2017 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हाई कोर्ट की वकील, जिनकी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, सीमा समृद्धि कुशवाहा को पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, उनके जो काम है, उनसे पूरा इंडिया उन्हें जानता है। अब वो बहुजन समाज पार्टी में आ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वे फिरोजाबाद की सुकाबाद विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अनिल यादव, उनको लेकर यहाँ मीटिंग करेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी है। सीमा जी, क्या तैयारी है इस बार? आपने एडवोकेट हैं, आप राजनीति में आई हैं, देखिए तो तैयारी आगे बढ़ाएंगी बसपा? देखिए तैयारी ये बसपा ऑलरेडी आगे बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें कुछ मीडिया चैनल्स की, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, एबीवीपी ग्राउंड पर जाकर के काम कर रहा है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स की बात करूँगी जिन्होंने ओपिनियन पोल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर दिखाई है। लेकिन रियलिटी ये है कि 2007 में भी वैसा ही माहौल था कि सीटें जो है बीएसपी पार्टी 30 से 35 सीट जीतेगी, लेकिन जब वोट खुला तो बीएसपी फुल बहुमत में थी। आज भी टक्कर किसी की भी दिखाई जाए, लेकिन रियलिटी ग्राउंड की ये है, यहाँ पर यूथ बहुत खड़ा हुआ है कि पूरा उत्तर प्रदेश 2007 से 12 वाला शासनकाल याद कर रहा है। मैं एक नहीं, मैं डेली कम से कम 10-10 जनसभाएं कर रही हूँ, 2-2, 3-3 ज़िले कवर कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ युवाओं में जोश है। दूसरी अगर बात करें 2017 की कि कम सीटें थोड़ी आई थी, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो सत्ता आ रही थी आई, बीजेपी पार्टी की बात करें, सभी ने देखा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर करीब 1000 तो पत्रकार भाइयों की हत्या हुई। ये सच है। ग्राउंड लेवल पे वो आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्होंने अगर आवाज़ उठाई, स्वतंत्रता का अधिकार है प्रेस के पास, तो उनकी हत्याएं कर दी गई। महिलाओं की बात करें, अभी आपने कहा कि निर्भया केस मैंने फाइट किया, मैंने 4 लोगों को फांसी की सज़ा कराई, लेकिन हाथरस की घटना पूरा देश का विश्व जान रहा है। पूरे देश ने नहीं, विश्व ने देखा कि किस तरीके से किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, कि उस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, फिर रात में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस बिटिया को, उस परिवार का चेहरा तक नहीं दिखाया और मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया। मनीष तिवारी हत्याकांड की बात करें, हमारा वो व्यापारी भाई, उसकी क्या गलती थी? पुलिस ने जाकर के होटल के अंदर इतना पीटा, 5वीं मंजिल से उसको घसीटते हुए लाए। मीनाक्षी गुप्ता पूछती रही कि गुनाह क्या था मेरे पति का। खुशी दुबे, एक बच्ची जिसकी 2 दिन पहले 3 दिन पहले शादी होती है, उस बच्ची को इन लोगों ने जेल में डाल रखा है, क्योंकि योगी जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं निरंकुश हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता कुछ नहीं है, जो योगी कहता है वही करता है, और योगी जी ने निरंकुशता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक और चीज़ मैं बात करूँगी, अभी किसानों की अगर बात करें, लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े इनके मंत्री का बेटा कुचलता हुआ हमारे किसानों को निकल गया। यहाँ मेरे जितने भाई खड़े हुए हैं, किसान, मजदूर या फिर छोटे काम करने वाले इंडस्ट्री के लोग हैं, छोटी छोटी कुटीर उद्योग जो लगाते, दुकानें करते हैं, आप पूछिए उस किसान से जो कि ओले पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, जिसके पास डीजल के लिए पैसे नहीं है, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, वो किसान जब अपनी मांग करता है तो लोग गाड़ियों से कुचलते हैं। उसको बेल दिलवा दी है अभी। अब ये कहते हैं कि बेल जो है वो कोर्ट देती है, नहीं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसका विरोध करती तो किसी भी हाल में ये जमानत पर नहीं छूटता। ये ऐसी सरकार है। बेटियों की एक नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 से 30 बच्चियों के मुकदमे लड़ रही हूँ फ्री में। उनकी अगर रियलिटी बताएंगे, इनकी पुलिस मुकदमे तक ठीक से नहीं लिखती है। अभी हम सबको पता है उन्नाव में उस बच्ची को निकाला गया, माँ भटकती रही, माँ नाम लेती रही कि इस व्यक्ति के पास मेरी बिटिया है, ये किडनैप करके ले गया। सीओ उन्नाव उस बेटी माँ को भगाता रहा, वो माँ चीखती रही। और ये समझ लीजिए कि इन लोगों ने उस बेटी को जिस तरीके से मारा, इतनी प्यारी इंटेलिजेंट बच्ची थी, ये है इनका शासन। अच्छा, अब शिक्षा में राजनीति आ गई है, हिजाब आ गया है, ओबीसी कहते हैं कि वोट डालने जाइए तो महिला बुर्का पहन के जाएंगी, नकाब लगा के जाएंगी। आप भी एक महिला हैं, कैसे देखते हैं कि शिक्षा में राजनीति घुसा है कर्नाटक में? देखिए, अगर हम बात करें हमारे देश भारत की, ये देश में 49% महिलाओं की आबादी है। ये मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है और महिलाएं ही भविष्य में निर्धारित करेंगी कि वो क्या पहनेंगी और कैसे पहनेंगी। इस संस्कृति का हिस्सा साड़ी भी है, हिजाब भी है, लेकिन इसको अगर पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है कोई पार्टी तो इस देश के लोगों को तकलीफ़ दे रही है, उन महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है।
रही बात हिजाब की, तो हिजाब का जो इशू है वो हाई कोर्ट में सब जुडिश है। वहाँ पर हाई कोर्ट निर्धारित करेगा, कर्नाटका हाई कोर्ट, कि उनका ये मौलिक अधिकार है कि स्टेट जो काम करेगा, स्टेट चाहेगा कि आप नहीं बुर्का पहन के जाएंगी तो वो वहाँ पर डिसाइड होगा। लेकिन उस पर राजनीति करना, और वो भी राजनीति आप करिए ना पुरुष के पहनावे पर, स्त्रियों के पहनावे पर राजनीति क्यों की जाती है इस देश के अंदर? हमारी घरों की बेटियां आप देखिए, सब कुछ निर्धारित किसने कर रखा है। आज अगर बेटियां आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं तो उनको काम करने दीजिए ना, उनके ड्रेस को आप मुद्दा मत बनाइए। वो आसमान में उड़ना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, हम जिस पार्टी से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी, इसकी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनकी पार्टी के अंदर जो अनुशासन है, किसी भी महिला के साथ कभी अभद्रता नहीं हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें उत्तर प्रदेश में, आप तो मीडिया बंधु हैं, आपको सब पता है 2007 से 12 का जो शासनकाल रहा, उससे अच्छा उत्तर प्रदेश में कभी कानून का राज नहीं रहा। लोग माफिया जो थे थर थर काँपते थे। तो महिलाएं भी जब सत्ता में आती हैं तो वो बहुत कुछ बदल के दिखाती हैं, और वो बहन जी ने भी करके दिखाया। तो पॉलिटिकल भागीदारी भी महिलाओं की तब आएगी जब उनके ड्रेस कोड पर डिस्कशन बंद होकर के उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी साक्षरता पे बात होना शुरू हुई। योगी जी भी इस सवाल को कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में ही बहुत अच्छा रहा, गुंडे जेल के अंदर हैं सारे, और मायावती जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा लगा। आगे क्या और होना चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो? वो कैसे कहते हैं, मनीष गुप्ता की हत्या कौन कर रहा था आकर के? तो क्या वो ये कहते हैं कि उनके जो पुलिस वाले लोग हैं वो गुंडे हैं? होटल में आकर के तो वही मनीष गुप्ता को मार रहे थे। विवेक तिवारी जो लखनऊ में भाई अपने नौकरी करके आ रहा था, उसको रात में गोली मार दी सामने से। किसने मारी थी? उत्तर प्रदेश पुलिस के आदमी ने, कांस्टेबल ने। तो फिर क्या इनकी पुलिस गुंडा है? कैसे तुमने गुंडा आम पब्लिक को तुमने मारा है, फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, और गुंडागर्दी तो तुमने अपने पुलिस वालों से करवाई है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करके। तो इनकी इंटरप्रिटेशन से कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, ये हमारे युवा जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये ही उत्तर प्रदेश को चलाएंगे अपने वोट से। असली हकदार ये हैं। आज यहाँ बताइए कितने मेरे भाई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई 12th पास होगा, कोई PhD भी होगा, नौकरियाँ नहीं है। 69,000 फर्जी भर्ती घोटाला हुआ। हमारे युवा रोजगार घूम रहे हैं। अभी रेलवे में की जो भर्तियाँ थी NTPC, उनके रेल मंत्री को पता नहीं है कि समस्या क्या है। युवा जब आ गए तो युवाओं पे इन्होंने लाठियाँ और गोलियाँ बरसाईं। ये मेरे पूरे भारत की रीढ़ है, मेरे भारत का युवा, यूथ। इनके हाथ में असली पावर है। इनकी एनर्जी का अगर प्रयोग सरकारें कर लें, इनको नौकरियां दे दें, इनको सही से इंडस्ट्री ये लगा लें, काम कर लें, तो सिर्फ एक कास्ट और जाति धर्म नहीं, ये पूरा भारत उन्नति करेगा और मेरा उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, आपके यहाँ आने के बाद BSP कितनी सीटें ला रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारे सामने हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, अनिल यादव सर हैं, ये यहाँ से जीत रहे हैं। हम जितनी जगह जा रहे हैं हमारे सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरीके से ये श्योर हूँ कि हम फुल बहुमत में आ रहे हैं और बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बन रही हैं। और ये शासनकाल 2007 से 12 वाला रिपीट होने वाला है। और ये आप विश्वास रखिए कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारे साथी सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने 2007 वाला शासन वापस लाने की बात कही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी की सरकार में था वह किसी की सरकार में नहीं रहा, और वह फुल बहुमत से इस बार सरकार बना रही है मायावती जी, और मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। कृष्णा पोरबाल, ABP गंगा, फिरोजाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।